हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जो कि चैप्टर 11 क्लास 11th का जो मैथ्स है हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीरियल वाइज जैसे जैसे चैप्टर्स एंड एक्सरसाइज आती जाएंगी वो करते जाएंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेट्स। सेट्स इसके बाद हम जो आगे वाले चैप्टर होंगे सीरियल वाइज करते रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो आपकी बुक का सबसे पहला चैप्टर दिया जाता है वो कौन सा होता है? सेट्स। तो हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेट सेट में वो आपको क्या बताता है? सबसे पहले हम सेट्स में क्या सीखेंगे कि सेट क्या होते हैं एंड इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। सेट, आप सब लोगों को स्क्रीन पे डेफिनेशन नजर आ रही होगी सेट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड सच एज पैक ऑफ कार्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल, क्रिकेट टीम एटसेट्रा। हम जैसे कि हमारी एवरीडे की लाइफ में हम क्या बात करते हैं कि कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो किसी भी काइंड की कलेक्शन हो सकती है। जैसे कि हम जो कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं वो एक अलग कलेक्शन है कार्ड्स की। कोई पीपल का क्राउड है वो अलग कलेक्शन होगी, अलग टाइप की होगी। जैसे कि वो कार्ड्स की थी, वो पीपल मतलब इंसान की होगी, वो कार्ड्स की थी। एंड क्रिकेट टीम एटसेट्रा, ये क्या होगी? हमारी एवरीडे लाइफ की एग्जांपल्स होगी। और जैसे कि आप एक क्लास में बैठे हो, एक पर्टिकुलर क्लास, जैसे कि आपकी क्लास 11th है, तो वो अलग कलेक्शन होगी। सिमिलरली इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी केम अक्रॉस कलेक्शंस। मैथ्स में भी ऐसे ही एक कलेक्शंस बनाई जाती हैं, और जब वो कलेक्शन को हम पर्टिकुलरली इकट्ठा करके ब्रैकेट्स में रख देते हैं वो हमारे पास एक सेट बन जाता है। वैसे ही बोलना चाह रहे हैं कि मैथ्स में भी हमारे पास कलेक्शंस होती हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, पॉइंट्स, प्राइम नंबर्स एटसेट्रा। नेचुरल नंबर्स, ये हमारे पास इन्होंने कुछ एग्जांपल दे दी। नेचुरल नंबर आप सब बच्चों को पता होगा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। वो एक पर्टिकुलर कलेक्शन होगी कि हमने किस टाइप के नंबर लेने हैं, 1 2 एंड ऐसे आगे आगे लेते जाने हैं। वो हमारे पास एक कलेक्शन होगी। जैसे कि हम और एग्जांपल्स आप कौन कौन सी देख सकते हो हमारे पास? और एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? हम बोल दे रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं वो भी तो एक कलेक्शन ही बना रही है, वो भी हमारे पास एक कलेक्शन होगी। और हम बोल दे नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि किसी भी नंबर ले लिया हमने कोई, उसके प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21। 21 की कौन कौन से प्राइम फैक्टर है? 21 किस किस पे जाता है? 3 7। 3 एंड 7 के अलावा इसका कोई प्राइम फैक्टर ही नहीं है। सो ये दोनों क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर 21 3 7, ये इसकी एक कलेक्शन होगी कि 21 के प्राइम फैक्टर्स की कौन सी कलेक्शन है? 3 एंड 7। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होगी एंड मोर एग्जांपल्स। आप और क्या एग्जांपल्स देख सकते हो? ये जो हमें इन्होंने कुछ एग्जांपल्स और दी हुई है, इसमें इन्होंने हमें क्या दे दिया? एन हम किसका सेट लेते हैं? नेचुरल नंबर्स का, जो कि मैंने आपको बताया क्या होता है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ये वाला जो सेट है ये किसका हो गया? नेचुरल नंबर्स का। इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स में वो सारे सेट्स आ जाते हैं, वो सारे नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे पास? जैसे कि हम नंबर लाइन पे आ जाते 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, एंड ऑल्सो नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे। ये हमारे पास किसका सेट हो गया? इंटीजर्स का सेट हो गया। सिमिलरली हमारे पास ऐसे ही आगे आगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जिसमें ये सारे नंबर्स तो आ ही जाएंगे, प्लस पी बाई क्यू की फॉर्म के और नंबर्स भी आ जाएंगे। रियल नंबर्स का भी हमारे पास एक सेट अलग से बन गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ये सारे भी हमारे पास क्या होगी? सेट्स की एग्जाम्पल होगी आप सब के पास। आप सबको पता लग गया कि सेट सेट क्या होता है। हम क्या बोल सकते हैं? सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है हमारे पास? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेट है वो क्या है हमारे पास? वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। एंड जब हमने सेट को रिप्रेजेंट करना है, मतलब सेट को लिखना स्टार्ट करना है, तो हम किस वे में लिखते हैं? तो उन्होंने क्या बोला है? Objects, elements and members of a set are synonymous terms.
मतलब उसके अंदर हम जो भी बोलेंगे कि क्या है, वो मेंबर्स है सेट के, एलिमेंट्स है, जो भी जिस भी चीज़ की हम कलेक्शन लेने जा रहे हैं, जब हम उसको पर्टिकुलरली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे तो सेट उसका नेम हम किस से डिनोट करते हैं, यूजुअली बाय कैपिटल लेटर्स, ए बी सी, मतलब कुछ मर्जी नाम रख दो आप, बट हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। एंड जो उसके अंदर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एक डिफ्रेंसिएशन हो जाती है कि जो हमारे पास सेट की डिनोशन है, जो नाम है सेट का, वो हम कैपिटल लेटर्स में रखते हैं, एंड जो उसके अंदर वाले एलिमेंट्स हैं हम उसको स्मॉल में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हमारे पास उसके बाद जैसे कि आपको पता लग गया, जैसे कि मैं कुछ भी आपको दे दूँ, हमारे पास कोई सेट है ए, मैंने उसका नाम क्या लिखा, कैपिटल में, एंड जो उसके अंदर वाले एलिमेंट्स होंगे, सपोज क्या आ रहा है उसमें, ए बी सी, ये हमारे पास एक सेट बन गया जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी एंड सी। सो आपको पता लग गया कि सेट को किस तरीके से लिखा जाता है। सो आफ्टर दैट अब हमारे पास, आप सबको पता होगा कि एक सिंबल होता है, इसका क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू, कि कौन सी चीज़ किस में बिलोंग कर रही है या नहीं, कि उसमें है या नहीं है। एंड अगर हम इस पे ये सिंबल लगा दे, ऊपर कट कर दे इसको, तो क्या हो जाएगा कि नॉट बिलोंग्स टू, कि ये बिलोंग नहीं कर रही। सो जैसे कि हमने एक एग्जांपल ली कि इन द सेट वी ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स, उसको क्या नेम दे दिया उन्होंने, वी। वी नाम दे दिया वोवल्स। वोवल्स कौन से होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ एंड यू। सो हमने क्या ली, वोवल्स की कलेक्शन इंग्लिश अल्फाबेट्स के, उसमें हमारे पास कहते हैं ए आ रहा है सेट में, यस। सो हम क्या बोलेंगे कि ए बिलोंग्स टू आर सेट वी। सो हम पता लग गया कि जो ए है वो हमारे वी सेट को बिलोंग कर रहा है। बट ये आप नोट करो, A belongs to V, but B does not belongs to V. B is not a vowel, so हमारा वो सेट V में तो आ ही नहीं सकता। तो इन्होंने क्या लिखा कि A बिलोंग कर रहा है, बट जो B है वो हमारा V सेट में नहीं आ रहा। सो आपको इन सिंबल्स का पता लग गया, इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है कि जो बिलोंग कर रहा है और जो नहीं बिलोंग कर रहा। सिमिलरली अगर हम प्राइम फैक्टर्स ले लें 30 के, जब हम प्राइम फैक्टर्स का सेट लेंगे 30 के, सपोज करो हमने उसको P नाम दिया, प्राइम फैक्टर ऑफ 30, 30 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर होंगे, 2 3 5, और क्या होगा, और बताओ, बस ये हमारे पास किसके प्राइम फैक्टर बोला है ना, तो प्राइम तो 2 3 5 ही है इसके। सो क्लियरली 3 जो है वो पी में है, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू पी। सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, बिलोंग्स टू नॉट। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। आपको पता लग गया कि सेट क्या होता है, सेट को लिखा कैसे जाता है। अब सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहला रोस्टर या फिर टेब्यूलर फॉर्म, एंड जो सेकंड है वो कौन सा आ जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सो हम वही देखने जा रहे हैं, अब हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो है हमारे पास रोस्टर या फिर टेब्यूलर फॉर्म, एंड दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म। सो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड enclosed विद इन द ब्रेसेस। वो तो मैंने आप सबको बता दिया कि हम इनको ब्रैकेट में लिखते हैं, जो भी हमारे पास सेट होता है, जो भी हम कलेक्शन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर जब उसके एलिमेंट्स लिख देते हैं तो हमारे पास एक सेट बन जाता है। सो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि अलग अलग से जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको ब्रैकेट में लिख दो, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट इन रोस्टर फॉर्म। सो जैसे कि इन्होंने किसकी एग्जांपल ली हुई है, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे पास, 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, बट इन्होंने क्या बोल दिया, लेस देन 7। लेस देन 7 मतलब हमने कौन कौन से लेंगे, 2 4 6। अब हम 8 लेंगे, 8 तो नहीं आएगा क्योंकि वो 7 से बड़ा हो गया, तो हम यहीं पर ही स्टॉप हो जाएंगे। तो हमारे पास ये जो सेट बना, ये क्या बना, 2 4 एंड 6। ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि हमारे पास हर एक एलिमेंट जो भी सेट का है उसको हमने अलग अलग से लिख दिया।
ये हमें क्या बता रहे हैं, नोट में इन्होंने में क्या दिया हुआ है कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर, जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे कि हमने ये जो ऊपर सेट लिया, इसको अगर मैं इस वे में लिख दूं 4 6, अगर इस सेट को हम इस फॉर्म में लिख दें, ये सपोज करो हमने इसका कोई नाम दे दिया ए सेट, तो ये भी तो सेम ही है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है 2 4 6, इसमें भी कौन कौन से 2 4 6। ऑर्डर हम किस मर्जी में लिख दें, इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही पहले आएगा देन 4 देन 6, नो। चाहे पहले आप 6 लिख दो, चाहे फिर 2 4, कैसे मर्जी लिख दो, जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या होता है, इममटेरियल। ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। सो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम सेट के हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि और एग्जांपल ले लो, हमने ऊपर भी लिखा सेट ऑफ वोवल वर्ड्स, जैसे कि हमने देखा सेट ऑफ वोवल अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के वोवल अल्फ़ाबेट का सेट। इसको भी हमने कुछ नाम दे दिया, सपोज बी। सो इसको हम किस वे में लिख रहे हैं अभी, अलग अलग जो भी एलिमेंट्स आएंगे सबको लिख देंगे। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये भी हमारे पास कौन सी फॉर्म में आ गई, रोस्टर फॉर्म में। इसके बाद जो आपने सीखी है वो कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम कौन सी फॉर्म सीखने जा रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम किस वे में लिखते हैं, हम उसके एलिमेंट्स नहीं लिखते। जैसे हमने इसमें क्या लिखा, हम ये सेट था हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स का, हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर लिख देते हैं कि अलग अलग एलिमेंट लिखते थे हम रोस्टर फॉर्म में। बट इसमें क्या होता है, हम उसको एक कलेक्शन बना के लिख देते हैं। जैसे कि हम क्या लिख देंगे कि एक्स 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 सच दैट, एक्स मतलब कि वी में वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्स टाइप के, वी में वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं एक्स टाइप के, सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे एट द एंड, ए ई आई ओ यू। क्योंकि हमारे पास क्या आ गए, वो वाले सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो कि क्या होते हैं, वोवल होते हैं। सेट बिल्डर में होता है कि हम उसको प्रॉपर एक प्रॉपर्टी बना के लिख देते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लें, मैं आपको बोल दूँ कि कोई सेट हम अगर हम वो रोस्टर फॉर्म में उसमें ये एलिमेंट्स है, सपोज करो ये हमारे पास कोई सेट था जो कि किस में है, रोस्टर फॉर्म में। ये हमने नीचे इसी की एग्जांपल ली हुई है। ओके, सो इसमें हम हमारे पास क्या हुआ, हमने कौन कौन से एलिमेंट्स देखे, 4 5 6 7 8 9। अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम किस वे में लिखेंगे, किसमें, एक्स, मतलब एक्स टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, सच दैट ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर लिख दो, या फिर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो हमारे पास नेचुरल में से आ रहा है, एंड एक्स की रेंज क्या है, एक्स 3 से बड़ा है एंड 10 से स्ट्रिक्टली स्मॉल है। स्ट्रिक्टली कि जो x है वो हमारे पास 3 से तो बड़ा है बट 10 से स्ट्रिक्टली छोटा है। ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म में कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में हम किस वे में लिखते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं जो कि आपकी बुक की ही हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल जो वो हमें बोल रहा है उसमें उसने हमें क्या दिया है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। इसको सॉल्व करके कहते इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका सेट बनाओ इन रोस्टर फॉर्म। सो हमारे पास क्या इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। आई होप कि आप सब लोगों को स्प्लिटिंग करनी आती होगी, वो आप सब 10th में सीख के आए हैं कि हम किस तरीके से रूट्स निकालते हैं, या तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं या फिर हम स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट करते हैं। तो मैं आपको चलो करके बता देती हूँ इसमें कैसे किया हुआ है इन्होंने। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0।
इसके हमने सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें तो हमारे पास क्या होता है कि जो ये वाली टर्म होती है यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1 यहाँ पर क्या है -2, इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी -2 एंड यहाँ पर क्या है 1। हमें कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी जब हम प्रोडक्ट करें तो -2 आए एंड जब हम उसका एडिशन करें तो हमारे पास क्या आए +1 आए। तो वो हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, हम क्या लिख सकते हैं 2 एंड -1। सो 2 एंड -1 हमारे पास ऐसे नंबर है जो इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो -2 आएगा एंड ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास x कॉमन आया x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन लिया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या बना x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास x की कौन कौन सी वैल्यूज आई 1 एंड -2। सो हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशन आ गए इस इक्वेशन के 1 एंड -2। सो अगर हम रोस्टर फॉर्म में सॉल्यूशन सेट लिखें तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, ब्रेसेस में लिख देंगे हम 1 एंड -2। तो ये हमारे पास क्या होगा हमारा आंसर। सो सेकेंड एग्जाम्पल में उसने हमें क्या दिया हुआ है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। या ध्यान से ये बात नोट करो, कौन सा लेना है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमारे पास x वो पॉजिटिव इंटीजर है जिनका हम स्क्वायर करें तो वो 40 से छोटा है। तो हमारे पास कौन कौन से हो गए, ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर 1 वो भी आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 वो भी 40 से छोटा है, 3 का स्क्वायर इज 9 वो भी छोटा है, 4 का स्क्वायर 16 वो भी 40 से छोटा, 5 का स्क्वायर 25 वो भी 40 से छोटा, 6 का स्क्वायर 36 वो भी 40 से छोटा एंड 7 का स्क्वायर 49। अभी आप देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, बट वो क्या हो गया 40 से स्ट्रिक्टली बड़ा। सो ये हमारे पास नहीं आएगा, यानी कि हमारे पास 6 तक के एलिमेंट्स आएंगे और उन्होंने पॉजिटिव बोला था। अगर पॉजिटिव ना बोला था तो हम प्लस माइनस नेगेटिव वाला भी लेते, बट उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि पॉजिटिव इंटीजर। सो अगर पॉजिटिव इंटीजर स्पेशली मेंशन हो गया है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले लेंगे एंड उन्होंने क्या बोला था जो कि 40 से छोटा हो जिसका स्क्वायर। तो वहाँ तक हमारे पास कौन से आ रहे हैं 6। सो अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, वो सिंपली इनको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा जो कि उन्होंने हमसे पूछा है। ओके, सो एग्जाम्पल 3 में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हमारे पास एक सेट दे दिया ए जिसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स है 1 4 9 16 25। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। हमें ये किस फॉर्म में दिया, एक तरह से रोस्टर फॉर्म में दे दिया और बोल रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो ये हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, इसको आप अगर ध्यान से नोटिस करो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 इज 3 स्क्वायर, 16 इज 4 स्क्वायर, 25 इज 5 स्क्वायर एंड ऐसे ही सो ऑन हमारे पास आगे आगे एलिमेंट्स चलते जा रहे हैं। तो हमें पता लग गया कि इसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं, स्क्वायर आ रहे हैं किसके 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या होता है नेचुरल नंबर का सेट है। यानी कि हमारे पास नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट दिया हुआ है। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए कोई सेट दिया हुआ है उसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्स, सच दैट एक्स इज स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है किसका, नेचुरल नंबर्स का, एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास सेट हो गया, ना सेट बिल्डर फॉर्म। सेम सेट किस में हो गया हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म में। और आप इसको किस वे में लिख सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स हमारे पास क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर, जो भी नंबर आ रहा है वो एन हमारे पास कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर में से। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उनका स्क्वायर करके जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास ए सेट के अंदर आ जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये एग्जांपल भी क्लियर होगी होगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल में उसने हमें क्या दिया हुआ है कि राइट द सेट। सेट हमारे पास कौन सा दिया हुआ है 1/2 2/3 3/4 4/5 6/7 तक दिया हुआ है। इसको हमने किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप नोट करो 1/2 2/3 क्या हो रहा है, जैसे जैसे कि हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं तो डिनोमिनेटर में एक नंबर ज़्यादा है, ये 2 क्या है हमारे पास, ऊपर वाला नंबर था उसमें एक ऐड कर दिया, 3 भी क्या है हमारे पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमने एक नंबर को ऐड कर दिया।
सो सिमिलर आगे भी आप नोट कर सकते हो 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 सब में क्या हो रहा है, एक एक ऐड हो रहा है न्यूमिनेटर का कंपैरेटिव डिनोमिनेटर में। सो इसको हम किस वे में लिख सकते हैं कि ये जो हमारा सेट है एक्स सच दैट एक्स हमारे पास एक्स में किस तरह के नंबर आ रहे हैं, एक्स में कोई भी एन ओवर अगर न्यूमिनेटर अगर हमारा न्यूमिनेटर अगर हमारा न्यूमिनेटर n है तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है n प्लस वन। यही तो हो रहा है हमारे पास, अगर न्यूमिनेटर में n है तो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है n प्लस वन, जहाँ पर हमारा n क्या नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, n वन से स्टार्ट हो रहा है ना, 1/2 फिर 2/3, n हमारे पास कहाँ से आ रहा है नेचुरल नंबर से। एंड जो नेचुरल नंबर्स है वो भी हमने कहाँ से लेने हैं, 1 से लेके जो n है वो हम मैक्स टू मैक्स 6 तक जा रहे हैं, 6/7 के बाद ये रुक गया। सो 1 से लेके 6 तक 6 एलिमेंट्स तो हमारे पास है सारा इस फॉर्म में। ये हमारे पास कौन से फॉर्म में आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। सो ये हमारे पास कौन से फॉर्म में आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म। सो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म। सो इसके बाद हमारे पास फिफ्थ एग्जाम्पल में उसने हमें क्या दिया हुआ है, मैच द ईच ऑफ सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म एंड राइट में उन्हीं सेट को इन्होंने किस फॉर्म में दे दिया हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले जो हमारे पास दिए हुए सेट उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, PRINCAL। सो इसमें हमारे पास ऐसे कौन कौन से होंगे, सबसे पहले ए, ये क्या बनेगा, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 18। 18 के डिवाइजर्स, 18 के डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं, 18 के डिवाइजर्स जो हमारे पास ये ए सेट दिया हो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 18 के डिवाइजर। 18 के डिवाइजर कौन कौन से होते हैं, 1 फिर 2 भी डिवाइड करता है, पॉजिटिव लेने हैं सबसे पहले हमने ये नोट किया है पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव को देख के चल रहे हैं। 3 3 भी डिवाइजर है, 4 नो, 5 नो, देन 6 6 भी हमारे पास डिवाइजर है। 6 के बाद हमारे पास 7 7 18 को डिवाइड नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 9 करता है आगे डिवाइड, 9 9 9 के बाद हमारे पास कौन सा आएगा, 10 11 12 13, डायरेक्ट 9 के बाद कौन सा आएगा, 18। सो ए हमारे पास कौन सा सेट आ गया, 1 2 3 6 9 एंड 18। सबसे पहले हम इन चारों को डिकोड कर लेते हैं इन अ रोस्टर फॉर्म। बी बी में उसने हमें क्या दिया हुआ, एक्स इंटीजर है, किसका सोल्यूशन स्पेस है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। सो क्लियरली ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 3 का स्क्वायर 9 ही होता है ना, तो आप सबको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये आप पहले छोटी क्लासेस में करके आए हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो इसके सॉल्यूशन स्पेस में क्या आ गया हमारे पास, 3 एंड माइनस 3। सो ये हमारे पास कौन सा सेट बन गया, 3 एंड माइनस 3। जो ए हमारे पास सेट बना ये कौन सा बना, 1 2 3 6 9 एंड 18। ये हमारे पास कौन सा बना, 3 एंड माइनस 3। सी में क्या दिया हुआ है, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको इस साइड ले जाएं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1 दैट इज 0, यानी कि एक्स में कौन सा एलिमेंट आया, 0। सो ये हमारे पास कौन सा सेट हो गया, 0। सो अगर हम इसमें देखें प्रिंसिपल वर्ड के लेटर्स लेटर्स देख रहे हैं तो क्या क्या आ जाएगा, PRINC। आई पहले आ गया तो हम रिपीट नहीं करते, सेट में हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते, जो एक बार लिखा गया वो एक बार ही लिखा जाएगा, अगर आप 2 बार लिख दोगे तो वो एक बार ही काउंट होगा। सो PRINC, आई हो गया, पी हो गया एंड ए एंड एल। आई पी दो बार है तो हम इसको एक ही बार काउंट करेंगे, रिपीटेडली काउंट नहीं करेंगे। तो क्लियरली आप देख सकते हो ये हमारे पास ये वाला सेट हो गया, मैच करना है ना अभी हमने, ये वाला सेट हो गया, 0 0 हमारे पास कौन सा आया, सी, ए एंड 3 माइनस 3 हमारे पास कौन सा है अभी। सो आई होप कि आपको यहाँ तक के लिए
हमने क्या-क्या देखा? हमने अभी तक जो किया, हमने किया सेट। सेट क्या होते हैं? सेट क्या होते हैं? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की, जो कि आपने देखा कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं एंड मैथमेटिक्स में भी हमारे पास ये सारी एग्ज़ाम्पल्स आ जाती हैं। देन हमने देखा कि सेट जो होता है उसको हम कैपिटल जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के या कुछ भी उससे डिनोट करते हैं एंड जो उसके अंदर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। देन हमने बिलोंग्स टू एंड डज़ नॉट बिलोंग्स टू के बारे में देखा। देन हमने देखा कि सेट की रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होती है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। देन आपने रोस्टर फॉर्म में देखा जिसमें हम डिस्टिंक्ट अलग अलग एलिमेंट्स को लिख देते हैं। सेट बिल्डर में हम एक प्रॉपर प्रॉपर्टी से कि उसमें किस टाइप के एलिमेंट किस कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं उसको लिखते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी। सो इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन उसने हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन कौन से हमारे पास सेट बनेंगे। सबसे पहले उसने क्या दे दिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कहता आपको कौन सी कलेक्शन लेनी है, मंथ्स लेने हैं जो कि हमारे पास जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो क्या वो सेट बना देंगे? ऑफ कोर्स बना देंगे। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जनवरी, जून, जुलाई, ये तीनों आएंगे। और तो हमारे पास जे से कोई मंथ स्टार्ट होता नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास सेट की कलेक्शन बन जाएगी। सो यस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक सेट हो जाएगा। देन हमारे पास सेकंड में क्या दिया हुआ, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब हम मैं हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये कुछ राइटर्स अच्छे लग सकते हैं, किसी और के अकॉर्डिंग कुछ और राइटर्स अच्छे हो सकते हैं, किसी के अकॉर्डिंग कोई और 10 राइटर्स जो है वो टैलेंटेड हो सकते हैं। तो इसको हम प्रॉपरली एक वेल डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, सो ये हमारे पास सेट नहीं बनेगा। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, सिमिलरली बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, किसी के लिए कोई बैट्समैन बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई बैट्समैन बेस्ट हो सकता है। सो हम एक वेल डिफाइंड एक प्रॉपर एक कलेक्शन नहीं बना सकते, इसकी बहुत सारी कलेक्शंस बन सकती हैं। सो ये भी हमारे पास सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज क्लास, अब आपकी क्लास में कौन से लड़के हैं वो तो नहीं चेंज हो सकते, जो लड़के हैं वही रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि कोई और क्लास का उठा के आप ऐड कर दोगे, जो आपकी क्लास के वही रहेंगे इस कलेक्शन में। सो यस, ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे यानी कि 99 तक के नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि 1 2 अप टू 99 तक के नेचुरल नंबर्स का सेट। तो ये हमारे पास ऑफ कोर्स बन जाएगा। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय, उन्होंने स्पेशल बोल दिया कि मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं। ऑफ कोर्स अगर वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे तो वो एक कलेक्शन बनेगी, क्योंकि हमारे पास राइटर ही स्पेसिफिक कर दिए कि इस राइटर के लेने हैं, तो वो जो उस राइटर ने लिखे हैं वही होंगे ना, तो वो एक कलेक्शन बन जाएगी। इवन इंटीजर्स, ये तो हमारे पास होता ही है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अगर जो भी ये चैप्टर में क्वेश्चन दे दिया हमें, ऑफ कोर्स हम उसका एक सेट बना सकते हैं। इस चैप्टर के पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन है उसको उठाकर एक सेट में डालो तो हमारे पास एक सेट बन जाएगा, कलेक्शन हो जाएगी क्वेश्चंस की। सो वो हमारे पास सेट बन जाएगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अब किसी के अकॉर्डिंग मोस्ट डेंजरस कोई एनिमल हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग कोई एनिमल डेंजरस हो सकता है। सो इसकी हम एक प्रॉपर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बना पाएंगे, सो ये हमारे पास सेट नहीं होगा। सो हमारे पास कौन कौन से सेट हुए, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ, ये हमारे पास जो भी थे ये हमारे पास सेट बन गए। एंड इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल उसने क्या दिया है, कहता लेट कर लो ए। ए आपके पास कोई सेट दे दिया जिसमें कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स दे दिए। कहता अभी आपको प्रॉपर सिंबल बताना है, ये हमने किया था, कौन सा सिंबल है, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू का, किस कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कौन सा नहीं बिलोंग कर रहा। 5 इसमें, सो यस 5 बिलोंग्स टू ए। 8 नहीं है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 0 भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 है तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 नहीं है तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू को हमने कैसे किया। एंड आफ्टर दैट हमारे पास थर्ड में इसने हमें क्या दिया है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इन रोस्टर फॉर्म। थर्ड में उसने क्या दिया हुआ है कि इन सबको रोस्टर फॉर्म में लिखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स, किस इनमें जो भी सेट दिए हुए हैं सबको रोस्टर फॉर्म में लिखो। सबसे पहला
सबसे पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है कि x इंटीजर है, इंटीजर वो पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर्स हो सकते हैं, जो -3 से लेकर 7 तक है, -3 वो भी इंक्लूड करना है, इक्वालिटी है इसमें, तो कौन सा सेट आएगा -3, देन -2 -1 0, इंटीजर्स का बोला ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कई बार क्या होता है हम जल्दी जल्दी में 7 में इंक्लूड कर देते हैं, बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि -3 तो इंक्लूडेड है बट 7 में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो 7 नहीं आएगा, 7 से छोटा यानी कि 6 तक। ये हमारे पास कौन सा सेट हो गया, ए एंड बी। बी में क्या बोला था, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेने हैं जो 6 से छोटे हो, 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5, 6 से छोटे 5 तक, ये हमारे पास बी सेट हो गया। सी में क्या बोला है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, हमने वो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर लेने हैं, जब हम उनका सम करें तो क्या है हमारे पास 8। सो सी में हमारे पास क्या होगा, 1 से स्टार्ट करो सबसे पहले, 1 1 के साथ क्या ऐड करें कि 8 बन जाए, 7, देन 2 2 के साथ क्या ऐड करें कि 8 बन जाए, 6, 3 के साथ क्या ऐड करें कि हमारे पास 8 बन जाए, 5, 4 के साथ 4, एंड अब ये रिपीट होते रहेंगे, जैसे 5 5 के साथ फिर 3, 6 6 के साथ 2, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सम 8 चाहिए, सम 8, 1 + 7 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8। सो हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 सीरियल वाइज हमने स्टार्ट किया एंड देखते जा रहे हैं कि किससे उसका सम 8 बनेगा, 7 के साथ 1, एंड अगर हम 8 ले लेंगे, 8 8 तो ऑलरेडी आ गया ना, अगर हम उसके साथ कोई और, क्योंकि हमें 2 डिजिट का चाहिए, अगर मैं 8 ले लूँगी, 8 के साथ फिर मुझे कुछ और इंक्लूड करना पड़ेगा जिससे हमारा जो सम होगा वो 8 से एक्सीड कर जाएगा, 8 से बढ़ जाएगा, तो वो तो हमें नहीं चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, स्टॉप, 8 वाला हम आगे नहीं ले सकते, 8 9, क्योंकि उससे हमारा सम 8 से इंक्रीज हो जाएगा, बट हमें सम 8 तक ही चाहिए। सो ये हमारे पास कौन सा सेट हो गया, सी। नाउ डी, डी में क्या बोला है कि वो सारे प्राइम नंबर ले रहे हैं जो कि 60 के डिवाइजर्स हो, 60 के डिवाइजर, 60 के डिवाइजर कौन कौन से हो जाएंगे, देखो प्राइम लेने हैं हमने, 60 के डिवाइजर, अगर हम डिवाइजर्स देखें, डिवाइजर्स बहुत सारे हो जाएंगे, प्राइम प्राइम में कौन कौन से डिवाइजर आएंगे, 2 2 इसका डिवाइजर है, प्राइम नंबर्स को चेक करते हैं, 3 3 भी इसका डिवाइजर है, देन 2 3 के बाद 5 5 भी इसका डिवाइजर है, एंड इसके आगे अगर आप नोटिस करोगे तो जो भी हमारे पास नंबर आएंगे वो प्राइम नहीं होंगे, जो भी इसके डिवाइजर्स होंगे वो 2 3 5 की मल्टीप्लिसिटी से ही बनेंगे, जैसे कि हम बोल दें 10 10 इसका डिवाइजर है, 6 इसका डिवाइजर है, बट वो प्राइम डिवाइजर्स नहीं आएंगे, प्राइम डिवाइजर्स कौन से हैं, ये 3 ही हैं हमारे पास। सो डी हमारे पास कौन सा सेट हो गया, 2 3 एंड 5। ई में उसने हमें क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स। सो ई हमारे पास क्या बनेगा, टी आर आई जी ओ एन ओ, ओ हो गया तो हम ओ को रिपीट नहीं करेंगे, एम ई, टी ऑलरेडी हो गया, आर ऑलरेडी हो गया तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, देन वाई, ये हमारे पास ई सेट हो गया। देन एफ में क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बी ई टी, टी नहीं रिपीट होगा, टी एंड डी ये ऑलरेडी पहले हो गया तो ये रिपीट नहीं होंगे, बी ई टी एंड आर, ये हमारे पास कौन सा हो गया, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सो आप सबको पता लग गया कि अगर हमें सेट फिल्टर फॉर्म में दिया हो तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम उसने हमें क्या दे दिया कि हमारे पास कुछ सेट दे दिए, इसको हमें अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके, सबसे पहला जो सेट है वो क्या दिया हुआ है, 3 6 9 12। अगर आप नोट करो ये 3 के मल्टीपल्स ही तो 3 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। सो ये जो हमारे पास पहला सेट है फोर्थ का, वो क्या बन जाएगा कि हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स x सच दैट x किसके मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स, वेयर ये जो हमारा n है, n क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर में से आ रहा है, एंड n की रेंज क्या हो जाएगी, क्योंकि आप देखो ये हमारे पास एट द एंड है क्या, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो ये हमारे पास है क्या, 3, ये हमारे पास 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को जब हम 3 से करेंगे, 3 को हम 4 से करेंगे,
यानी कि 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि वो हमारे पास कौन से होते हैं, 1 2 3 4 इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि जो n है वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है, 1 से लेके 4 तक। सो पता लग गया हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एंड कहाँ तक के मल्टीपल लेने हैं, जब हमने नेचुरल नंबर कहाँ से लेना है, 1 से लेके 4 तक। सो नेक्स्ट में आप देखो, सेकंड में उसने हमने क्या दे दिया, 2, देन 4 8, ये आप चेक करो, ये मल्टीपल में नहीं है, ये 2 की पावर्स दी हुई है, 2 देन 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 8 क्या होता है, 2 क्यूब, 2 2 4 2 8, देन ये 8 के साथ 2 और हो गया, यानी कि 2 की पावर 4, देन 16 के साथ 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 5, यानी कि ये 2 की पावर में दिया हुआ है, एंड 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। सो हमारे पास सेकंड क्या बन जाएगा, कि हमारे पास वो x आ रहे हैं सच दैट x किस फॉर्म में है, 2 की पावर कुछ है, 2 की पावर कुछ n, जो कि हमारे पास n क्या होता है, कुछ नेचुरल नंबर में से आ रहे हैं, एंड वो जो नेचुरल्स की रेंज है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, 1 से लेके 5 तक। सो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ भी क्लियर हो गई होगी दोनों। देन थर्ड में उसने हमने क्या दे दिया, 5 25 1 तक, ये भी आप चेक करो, ये भी पावर्स ही तो हैं, 5 की पावर 1, देन 5 into 5, यानी कि 5 is square, दिस इज 5 क्यूब, दिस इज 5 raised to power 4। सो थर्ड हमारे पास क्या बन गया, x such that x is 5 की पावर n, n अगेन हमारे पास नेचुरल्स में से ही आ रहा है, एंड उसकी रेंज क्या है, 1 से लेके 4 तक, 4 तक हम स्टॉप हो गए ना। ओके, सो अब हमारे पास फोर्थ में क्या दे दिया, 2 4 6 एंड सो ऑन, यानी कि 2 4 6 8 10, ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं एंड सारे पॉजिटिव, यानी कि नेचुरल वाले आ रहे हैं, इंटीजर्स कौन से हैं, पॉजिटिव, यानी कि इसको हम नेचुरल्स में चलते हैं तो हम क्या बोल देंगे कि इवन नेचुरल नंबर, इवन इवन है ना, ऑड वाले इन्होंने हटा दिए, बाकी इवन वाले ले रहे हैं, x such that x is even natural number। सो फिफ्थ में उसने हमें क्या दे दिया, 149, ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास नेचुरल नंबर के स्क्वायर, ऐसा हमने क्वेश्चन पहले भी किया था अगर आपको ध्यान में हो। सो फिफ्थ में क्या है, x सच दैट, x किस फॉर्म में है, n स्क्वायर, यानी कि जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उसका हम क्या करते जा रहे हैं, स्क्वायर करते जा रहे हैं, एंड इसमें बट n की हमारे पास एक रेंज है पर्टिकुलर, n की क्या रेंज है, n की जो उसने हमें रेंज दे दी वो क्या दे दी, 1 2 3 एंड 100, लास्ट एलिमेंट क्या हो गया, 10 का स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर यानी कि n की रेंज क्या होगी हमारे पास, 1 से लेके 10 तक। ओके, सो आई होप कि आपको ये यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि अगर हमें सेट बिल्डर दे दे तो उससे हम रोस्टर में कैसे लिखते हैं, एंड अगर रोस्टर दे दे तो उससे हम सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं। सो आफ्टर दैट फिफ्थ में हमारे पास क्या पूछ रहा है, फिफ्थ में अगेन उसने बोला है कि जो आपको सेट दे दिए उसके क्या क्या एलिमेंट्स बनेंगे वो आप लिखो। सो पहला क्या दे दिया, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, 1, ऑड वाले नंबर 3 5 7 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। इसमें उसने क्या दे दिया, x इज एन इंटीजर, x एक ऐसा इंटीजर है जो हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक है, वेट यहाँ पर ना लिखने में कुछ एरर हो गया है, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, 1/2 से लेके 9/2 तक के एलिमेंट्स, 1/2
एंड ये जो माइनस का साइन है ये आई है, यानी कि ये हमें क्या दिया हो कि -1/2 से लेके 9/2 तक के बीच बीच के जो एलिमेंट्स हैं, जो इंटीजर्स हैं, वो सारे इंटीजर्स। -1/2 -1/2 यानी कि -0.5 से लेके 9/2, 9/2 क्या हो जाएगा 4.5, यानी कि इसके बीच बीच के जो भी इंटीजर्स आएंगे। सो -0.5 के बाद जो इंटीजर आएगा वो तो जीरो ही आएगा ना हमारे पास, क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन क्या होती है, हमारे पास ऐसे ही चलती है -1 0 1 2, ये हमारे पास इंटीजर्स इस टाइप के होते हैं। सो -0.5 अगर यहाँ पर कहीं होगा तो उसके बाद क्या आएगा हमारे पास सीधा जीरो। तो इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 0 1 2 3 4, 5 नहीं होगा क्योंकि 4.5 से छोटा, वो क्या है सिर्फ 4, 5 तो 4.5 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक हम स्टॉप कर जाएंगे। सी में क्या दिया हुआ है, x इज एन इंटीजर सच दैट x स्क्वायर, ये x की पावर है, x स्क्वायर स्क्वायर x की पावर में मतलब 2, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। इसको हम किस वे में लिख सकते हैं कि जो x है, अगर हम बोथ साइड वो ले लेंगे, यानी कि x किससे छोटा है, इसको हम कैसे लिख देंगे, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है तो यानी कि जो हमारे पास x होगा, अगर हम यहाँ पर बोथ साइड रूट ले एक तरह से, x क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अगर हम कोई स्क्वायर हटा रहे हैं तो स्क्वायर जब हम हटा के उसकी सिंगल पावर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है मॉड। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 है यानी कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी कि एक्स हमारा किसके बीच में लाई करेगा, -2 से लेके 2 के बीच में। तो हमारे पास सी सेट क्या बन जाएगा, -2 इंटीजर लेने हैं सारे, -2 फिर इंटीजर -1 0 1 एंड 2 तक हमने क्या करना है स्टॉप। सो डी में हमारे पास लेटर्स लिखने हैं लॉयल के, क्या हो जाएंगे LOY एंड A। L नहीं आएगा क्योंकि L ऑलरेडी हो चुका है। E में क्या बोल दिया, X इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होते, यानी कि जिसमें 31 डेज से कम डेज होते हैं, जनवरी उसमें 31 डेज होते हैं, तो वो नहीं आएगा। E में कौन कौन से आएंगे हमारे पास, फेब्रवरी मार्च 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई 31 डेज, देन जून में हमारे पास कितने होते हैं 30 डेज, जून के बाद जुलाई 31, अगस्त अगेन 31, सितंबर में क्या होते हैं हमारे पास 30 डेज होते हैं सितंबर। अगर इसके बाद अक्टूबर अगेन 31 डेज, नवंबर 30 डेज, तो हमारे पास हमें नॉट 31 वाले चाहिए तो उसमें क्या आ जाएंगे ये वाले, दिसंबर देन अगेन 31, सो 30 डेज मतलब 31 डेज किस में नहीं होते, फेब अप्रैल जून सितंबर नवंबर। ये हमने एक कलेक्शन बना दी, इसका सेट हमारे पास क्या है ई। एफ में उसने हमें क्या दे दिया, एफ में उसने हमने दे दिया एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। कहता है एक्स एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जो कि के से पहले आ रहा है, के से पहले आप देखो, के से पहले अगर हम लिखे कौन कौन से होते हैं हमारे पास, के से पहले यानी कि के से पहले अगर देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसके बाद तो के ही आ जाएगा, के से पहले ये वाले हैं, इसमें से हमने कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, वोवल हटा देने हैं। वोवल कौन से थे, ए ई आई, ये सारे गए, तो हमारे पास कौन कौन से बचे, कौन कौन से सेट में आएंगे, बी सी डी एफ जी एच, जे रह गया ना, जे के बाद के आता है, तो के से हमने पहले वाले लेने थे, वो हमने सारे ले लिए। सो नेक्स्ट सिक्स्थ में उसमें हमने क्या दिया हुआ है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारे पास रोस्टर में दे दिया, ये सेट बिल्डर में दे दिया, अगेन मैचिंग करनी है हमने। सो x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। x क्या है हमारे पास, एक प्राइम नंबर है जो कि 6 का डिवाइजर है। 6 के डिवाइजर कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर, 2 एंड 3, साफ साफ हमें पता लग रहा है क्लियरली 2 3, और तो इसका 1 एंड 6 डिवाइजर होते हैं, बट वो प्राइम नंबर नहीं है ना, प्राइम कौन से है 2 3, 6 के डिवाइजर कौन कौन से होते हैं 1 2 3 एंड 6, तो उसमें से प्राइम कौन से 2 एंड 3। देन बी में क्या दे दिया, और नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का सेट अगर हम ले तो क्या होता है 1 3 5 7 9 11, 11 नहीं लेंगे क्योंकि उसने बोल दिया लेस देन 10, वो हमारे पास 9 तक ही हो जाएगा।
सी एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। अब इसमें सारे 6 के डिवाइजर्स वो कौन से होते हैं? 1 2 3 एंड 6। ये सारे हमारे पास 6 के डिवाइजर हो गए। मैथमेटिक्स, सो ये आप सबको पता लगेगा डिफरेंट डिफरेंटली हमारे पास सेट कौन कौन से हैं। सो अब हम अगर इसको प्रॉपर मैच करें तो हमारे पास ये कौन कौन से बन जाएंगे? हमारे पास ये कौन कौन से बनेंगे? 1 2 3 6 वो हमारे पास कौन सा है? सी। 2 3 ए डी एंड 1 3 5 7 9 इज बी। यानी कि 1 सी के साथ मैच हुआ, सेकंड ए के साथ मैच हुआ, थर्ड डी के साथ मैच हुआ, फोर्थ जो है वो हमारे पास बी के साथ मैच हुआ। सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो जो यहाँ तक हमने आज किया वो हमने क्या किया, आपकी चैप्टर सेट की स्टार्टिंग की 1.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। 1.1